ऐसे बोलने की। वो ना मेरे साथ रहती है ना कि तेरे साथ। और एक बात और सुन ले, आज के बाद से मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई बड़ी मेरी सास के बारे में ऐसे बोलने वाली। अरे जी मेरा बेटा इतना क्यों गुस्सा हो रही है? लोगों का तो काम है सास बहू में लड़ाइयाँ करवाना। वैसे बेटा क्या बात होगी? क्या कह रही थी तेरी बहन तुझसे? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, मुझसे ये कह रही थी तेरी सास ना बहुत गऊ है, गऊ। बोलिए बोली। अरे मम्मी जी मुझे ज्यादा पता होगा या उससे ज्यादा पता होगा कैसी है? भाई लोग खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें सर्च करें ब्लॉग करने के लिए। लोग आपको कामचोर बोलेंगे, आप लोग उनकी बातें सह लेना लेकिन काम ना करना। भाई लोग दुनिया के सारे गलत फैसले, सारे गलत काम एक तरफ और मैं भी उसी तरफ। भाई लोग आजकल मौसम छत पे टहलने वाला हुआ है और मेरी हालत छत से कूदने वाली हुई है। भाई लोग आजकल महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि शादियों में दहेज की जगह पेट्रोल दिया जाएगा। भाई लोग तुम लोगों को पता है कि हम लोग धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोग उसे पी नहीं सकते। ईमेल और जीमेल चाहे जितनी तरक्की कर लें, लेकिन खबर फैलाने में फीमेल सबसे आगे है। भाई लोग एक तो जिसे देखो वो यही पूछ रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं कैसे बताऊंगी भाइयों मेरा सब्र का इम्तिहान चल रहा है। भाई लोग चाकू सेब पे गिरे या सेब चाकू पर, कटेगा आप लोगों का ही। तो बच्चों तुम लोगों को होमवर्क कंप्लीट हो गया है? यस सर। ओके अच्छा तो बच्चों तुम ये बताओ कि हम लोग कौन सा गैस लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं? सर जी हम लोग तो इंडियन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अच्छा बेटा तू बता भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सर जी मोदी जी। ये सब छोड़ो, तुम लोग मुझे एक डॉक्टर और एक भगवान पर लाइन सुनाओ। चलो भाई। सर जी हमारा मानना तो ये है कि कभी डॉक्टर और कभी भगवान से पंगा नहीं लेना चाहिए। मगर क्यों? सर अगर भगवान गुस्से होते हैं ना तो वो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और जब डॉक्टर गुस्सा होता है तो वो डायरेक्ट ऊपर का टिकट करवा देता है। अच्छा तू बताओ अभी, तू मुझे माँ और बाप में अंतर बता। देखो सर जी, माँ 4 रोटी देती है और 2 गिनती है, और बाप 10 जूते मारने के बाद 1 गिनता है। चल कुकी तू बता सबसे ज्यादा हॉट कौन है, मरकरी या प्लूटो? सर जी आपकी छोटी बहन। यही मार्केट जा रहे हो क्या तुम? हाँ क्यों? ठीक है तो फिर मेरे लिए ना 2 प्लेट मोमोज ले आना। नहीं मुझे देखो मोमोज नहीं खाया करते। तुम्हें पता है ना मोमोज तो मैदा से बनते हैं और मैदा फिर आंतों पे चिपकता है। इसकी माँ का। अच्छा यूंगी तुम्हें तो बड़ी फिगर है मेरी, तो फिर एक काम करना तुम ना मेरे लिए 1 पैकेट काजू का ले आना। अरे नहीं मोची, मैं तो तुम्हारे लिए मोमोज ही ले आऊंगा। कभी कभी तो स्वाद का भी ध्यान रखना चाहिए, भला इतनी सेहत बना के इंसान जाएगा कहाँ? अब है ना लाइन पे। पता है दुनिया में ना एक ऐसा भी बिल है जिसमें चूहा तो क्या चींटी भी नहीं घुस सकती। अच्छा ऐसा कौन सा बिल है? बिजली का बिल। भाई लोग तुम लाख कमा लो, करोड़ भी कमा लो, लेकिन तुम उस बैंक में पैसे नहीं जमा कर सकते। ऐसा कौन सा बैंक है? हाँ है ना पावर बैंक। भाई लोग तुम्हें पता है दुनिया में एक ऐसी भी ड्रेस है जिसको सिर्फ लड़कियां देख सकती हैं लेकिन पहन नहीं सकती। भाई ऐसी कौन सी ड्रेस है? एड्रेस। अच्छा तो भाई अब तुम ये बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा गेट है जिसमें ना हम कभी घुस ही नहीं सकते? ऐसा कौन सा गेट है भाई? है ना कॉलगेट। भाई लोग तुम्हें पता है दुनिया में ना एक ऐसा भी खाना है जिसको हम कभी खा नहीं सकते? ऐसा कौन सा खाना है भाई जिसे खा नहीं सकते? तय खाना। बात तो सही है। अरे तेंगी तू क्यों रो रही है? तुझे क्या हो गया? भाई मुझे मम्मी ने मारा। मम्मी ने मारा? पर क्यों? मम्मी को आपकी जेब से सिगरेट मिली थी। मम्मी ने मुझसे बोला कि इसको जला दे, तो मैंने उसको जला के उनके मुंह में लगा दी। इसी की वजह से मम्मी ने मुझे बहुत मारा। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी छोटी बहन को मारा उन्होंने? ये बहुत गलत है। आज तो बात हो के रहेगी। तेंगी तू यही रो, मैं भी बात करके आता हूँ। मम्मी अभी बताओ आपने मेरी बहन में से क्या देख लिया जो आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन से करा रहे हो? हमने तो ऐसा कुछ आज तक नहीं देखा। देखो हमने तो अपने जीजा जी को बहुत समझाया लेकिन वो बंदा समझने को राजी नहीं है। उसकी आंखों में तो प्यार की पट्टी बनी हुई है। प्यार और वो भी इससे। ये क्या ही किसी के घर की लक्ष्मी बनेगी? हमारे घर की लक्ष्मी तो खुद खत्म कर दे रही है। इतने पार्सल आते हैं, इतना मेकअप आता है, इसका कुछ कहना ही नहीं। अरे भैया चुप हो जाओ, हमने तो भैया सोच लिया इसको तो जल्दी से जल्दी हमें बाहर निकालना है घर से और अपने घर की लक्ष्मी बचाओ। बेटा हमारा घर तो संभाल लोगी ना? जी आंटी संभाल लेगी। उजाड़ देगी। हमारा घर तो इसने उजाड़ के रख रखा है। अभी जो आपके सामने
इतना रिस्क नहीं ले सकते। अरे हमें रिश्ता करना ही नहीं है, चलो बेटा। सुनो ना मम्मी जी, मेरे भाई की ना शादी है, तो मेरे लिए एक लहंगा खरीद दो ना आप। अरे तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? लहंगा खरीद के क्या करोगी? लहंगा कितना भारी होता है और कितना महंगा होता है। कैसे लोगी और कैसे पहनोगी तुम उसे? उठा के फिर से तुम अलमारी में डाल दोगी। तुम्हारी अलमारी में इतने सारे सूट रखे हुए हैं, कोई से भी निकाल के पहन लो। लहंगे की क्या जरूरत है? देखो तो होंगी मेरी मम्मी का कमाल। बचा लिया ना तुम्हारे पैसे। अगर तुम लहंगा खरीदती तो तुम फंसी जाती। अच्छा वो सब छोड़ो आप लोग, ये बताओ खाना क्या खाओगे आज? खाने में ऐसा करो देंगी, आज तुम छोले भटूरे बना लो, खाने में मजा आ जाएगा। हाँ देंगी, छोले भटूरे बना लो। चलिए ठीक है, मैं बनाती हूँ। अरे मम्मी इतने दिनों बाद छोले भटूरे खाने में आज तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। ये लीजिए खिचड़ी खाइए। खिचड़ी? रुको जरा। हाँ खिचड़ी। अरे पागल है क्या? नहीं। कह के तो गई थी तुम छोले भटूरे की, और लेकर आई हो खिचड़ी बना के। नहीं मम्मी जी, मैंने तो दिमाग लगाया था कि अगर मैं छोले भटूरे बनाऊंगी तो आप लोगों का पेट खराब हो जाएगा, और आप लोगों का पेट खराब होगा तो आप लोग जाओगे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या बोलेगा? खिचड़ी खाओ। तो इसलिए मैंने पहले खिचड़ी बना दी ताकि डॉक्टर का खर्चा बच जाए। देखा आप लोगों ने मेरा दिमाग? कम दिमाग होने के बावजूद भी मैंने आपके पैसे बचा दिए। अटेंडेंस ले रहा हूँ। तन्मय प्रेजेंट सर। अंकित अभिषेक आशीष प्रेजेंट सर। ये भी है साला, फिर से लेगा मिल। भुवन प्रेजेंट सर। अमित प्रेजेंट सर। प्राजक्ता प्रेजेंट सर। कौन बोला बे? हर्ष सर वो आज से नहीं आएगा सर। क्यों बेटा? अरे उसकी मर्जी नहीं आएगा तो तुझे क्या करना है? अपना काम करना, अटेंडेंस ले। चोटिया साला, चोटी बन के घूमता। निकुंज सर उसको गाड़ी ने ठोक दिया। तुषार सर वही गाड़ी चला रहा था। ऋषभ वो कुत्ता खा गया। I mean, उसका होमवर्क कुत्ता खा गया। जशन सर उसकी पड़ोस की बीवी सर प्रेग्नेंट है। तो अरे तो सर उस बीवी का पति 2 साल से घर नहीं आया। तो उसका इससे क्या? अबे तेरे को टीचर किसने बनाया? दिनेश सर वो बारिश में गीला हो गया। तो हाँ तो घर बैठ के सूख रहा है वो। सिमरन नहीं देगी। I mean, नहीं आई है। साला दाढ़ी वाली औरत। योंगी योंगी वो मैं कह रहा था कि अबे वो ज्यादा एक्टिंग मत कर, मेरी बात सुन ले। क्या है भाई? तू ही बोल इससे भाई। योंगी हम ना मम्मी को ना कुत्ता लाने के लिए मना रहे हैं, तू हमारी टीम में आएगा? जब घर में पहले से ही 3 कुत्ते हैं तो चौथा लाकर क्या करेंगे? हवन करेंगे? तुम लोगों को पता भी है कि कुत्ते कितने महंगे आते हैं। अबे उसी में तो फायदा है। अच्छा कैसे बताइए? 5000 का कुत्ता लेंगे, उसे खिला पिला कर बड़ा करेंगे और 30,000 में बेच देंगे। भाई ये बिजनेसमैन आपकी टीम में है? यस, बचपन से ही बिजनेसमैन वाला दिमाग पाया था, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। अब औरा बनाना हो गया हो तो कुत्ते की बात कर लें, क्योंकि घर में नया पेट लाने से नई खुशियाँ आती हैं। नए पेट्स के आने से खुशियाँ नहीं टट्टियाँ आती हैं। उसकी पॉटी कौन साफ करेगा? अरे पॉटी साफ करने के लिए है तो जाओ कुक। हाँ है। ये कब डिसाइड किया बे? तुम्हें ये भी पता है कि कुत्ते खाना क्या खाते हैं? हाँ नहीं पता। कुत्ते खाते हैं कुत्ते वाला खाना। हाँ जंकुक भी वही खाता है। कौन है बे? सुबह-सुबह मेरे ही दरवाजे बजता है खुटखुटाने के लिए। ऊपर से इसके हाथ पैरों को डिंग डोंग करा जा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। लो भाई तुम्हारा बिल आ गया। वादा है वादा, बिजली का बिल आ गया बहुत ज्यादा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ। ऐसे रात में मत भटका करो, जमाना सही नहीं है। किसने कहा तुम चुड़ैल लगती है? ये लोग गॉर्जियस। भाई लोग अब हम लोगों का भी उम्र हो गया है, अब हम लोगों को भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अच्छा पर भाई गर्लफ्रेंड कैसे बनता है? कुकर में या कढ़ाई में? अरे भाई तुझे नहीं पता, फ्रिज में तो अच्छे से बन जाती है। अरे नहीं भाई, सपने में अच्छे से बन जाती है। बाप रे। अरे भाई लोग मेरी मानो तो इतना झंझट क्यों पालना, सीधा अमेज़न से ऑर्डर कर दो। भाई लोग तुम लोगों की गर्लफ्रेंड बन जाए तो 1 प्लेट मेरे लिए भी लगा देना। अरे बाप रे। एक्चुअली ना मेरा एग्जाम थोड़ा लेट हुआ था। अच्छा बाय द वे तुम्हारी एग्जाम की तैयारी हो गई है क्या भाई? ऑफ कोर्स भाई हो गई है, इसीलिए ना मेरी मम्मी तुम लोगों के साथ रहने के लिए मना करती है। अच्छा अपनी संस्कृति तो तुम लोग बोलते जा रहे हो, हिंदी बोलने की जगह तुम इंग्लिश बोलते हो।
moments later. मित्र अपना दूरभाष यंत्र देना, अपने दूसरे मित्र से थोड़ा वार्तालाप करना है। क्या बात है सर? ओ मित्र तुम कितने दुष्ट हो, तुम अपना दूरभाष यंत्र इसको क्यों नहीं देते? हाँ मित्र अपना दूरभाष यंत्र इसको दे दो। अरे साहब तुम लोग पागल है क्या? प्राणी पात्र मित्र, मित्र तुम्हारे केश इतने सुनहरे कैसे हैं? तुम कौन सा औषधि लगाते हो? अरे मित्र मैं भारी संकट में हूँ, क्या तुम मुझे कुछ मुद्राएं दे सकते हो? ऐसा मत करो मेरी जान। अरे मित्र तुम्हारे लिए तो हम प्राण भी दे सकते हैं, ये मुद्राएं क्या चीज है मित्र? ओह मित्र मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। कौन है ये लोग? चल भाई चलो थोड़ा बाजार घूम कर आते हैं, क्षमा करना मित्र, मुझे बाजार से अभी कोई सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो आप प्रस्थान कीजिए मित्र। सातों जन्म तुम्हारे साथ जीना है। क्या कुकी तुम्हें चाय पीना है? जहर पिलाने वाली आज चाय पिला रही है, मुझे तो लगता है कोई नई फरमाइश आ रही है। दुखों का नाश कर दिया है, सुख की हर एक घूंट पीनी है। क्या आपके घर एक कटोरी चीनी है? ईद का चांद, लोग आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। एक कटोरी क्यों, हम आपके लिए 2 कटोरी चीनी लाते हैं। ऊपर वाले का रूप तो होते बच्चे हैं, वाह हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। इतने दिनों से गई नहीं, घर को देखो। एक काम करो तुम इनको पूरा डब्बा ही दे दो, इन्होंने कभी भी मेरी खुशी छीनी नहीं है। एक कप क्या, हमारे घर में तो 2 दाने भी चीनी नहीं है। स्थिति कैसे भी हो, धैर्य से काम लेना चाहिए, कभी कभी गुड़ की भी चाय पीनी चाहिए। मांगते मांगते थक गई होंगी, जरा बैठ जाइए, जाइए अब जाकर अंदर से गुड़ ले आइए। अरे महंगाई की मार से नाक में दम हो गया है। हे माँ माता जी, मुझे तो अभी याद आया, गुड़ तो खत्म हो गया है। ए भाई कुकी एक बात बता, हाँ पूछना, तेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जहरीला कौन है, स्कॉर्पियन या स्नेक? स्कॉर्पियन और स्नेक? अरे बहन ये तो बहुत ही ज्यादा भोले जीव बेचारे, इन दोनों से भी ज्यादा जहरीले रिश्तेदार होते हैं। गली मोहल्ला गांव देश विदेश, तुम्हारी नजर उन पर पड़े या न पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई कहीं पे भी घूमते हुए, देख लिया इन्होंने कि फलाने का लड़का यहाँ घूम रहा है, रमड़ रहा है, बहन मेरी वही खेल खत्म है तुम्हारा ऑन द स्पॉट ही। बहन मेरी ये मान के चल, 5 मुंह वाले सांपों से भी ज्यादा जहरीले होते हैं ये रिश्तेदार। इसकी मौसी के बर्थडे पे नेवला गिफ्ट करो। आयो रे माँ। कौन है जो मेंटल मर रहा है ये दरवाजे पे? रामन सपरन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तेरे बाजू वाले फ्लैट में हम लोग ही तो शिफ्ट हुए हैं। क्या क्या सच में? हाँ और क्या, आज तो मैं मानवी भगवान होता है। और बता छपरन क्या चल रहा है? यार मेरी सास है ना बड़ी टॉक्सिक है, जब देखो मुंह बनाती रहती है। मेरा तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ यार, मैं तो हैंडल भी नहीं कर पाती इससे। ओह गर्ल वी आर बैडीज, हम रोते नहीं है, रुलाते हैं। बाजार से कद्दू लेकर आ। कद्दू? कद्दू क्यों? जो भी जैसे फालतू बोले उसके मुंह में ठूस दे, समझ गई ना? हाँ बिल्कुल। ओके ओके बहू, जब देखो तुम इस चुड़ैल जैसे मुंह वाले के साथ चुगली करती रहती हो, थोड़ा ना कंट्रोल में रहो। ओह आंटी जी, अगर चुगली करना पाप है तो सबसे बड़ी पापन तो आप ही हैं। मैंने आपकी और आपकी बहन की चुगल चोटियां सुनी है, और रही कंट्रोल में रहने की बात, तो आप पहले अपने पति को कंट्रोल में करिए। आपको दिखता नहीं है 2 दीवार आपके घर में है और आपके पति कच्चे में घूम रहे हैं। यार मोची, आज मेरी नंद ने मुझसे बोला कि तुमसे खाना बनाना नहीं आता। हाँ तो तू भी बोल देती आपको आती है पीटीटी बनानी, नहीं ना? तो शट अप। जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ मैं अपनी। जीवनाथ तू भी तैयार हो जा। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो अपने अपने बैग पैक करके? हम दोनों वेस्टर्न वेकेशन के लिए जा रहे हैं, बिकॉज़ वी नीड अ प्राइवेसी एंड स्पेस। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, हम वहाँ रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं, अगर स्ट्रेस को साथ में लेके जाएंगे तो रिलैक्स कैसे करेंगे? अंडरस्टैंड? नॉनसेंस। चल बेब हम चलते हैं। देखो बच्चों, यस सर, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर तुमसे कोई अब पूछेगा कि अब कौन है तुम्हारा, गुड मॉर्निंग सर। अरे बेटा गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, आप अपना बताइए। मेरा भी सब बढ़िया है। बच्चों तुम लोग इसको जानते हो? नहीं सर हम नहीं जानते। अरे ये हमारा कुकी है। पिछले साल इसने हमारे ही बैच से फर्स्ट डिवीजन पास किया था। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों तुम्हें मालूम है क्या, अभी भारत सरकार से ना बहुत बढ़िया जॉब मिली है इसको, बहुत बढ़िया जॉब करता है ये। क्या जॉब थी बेटा? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड जानते हो तुम लोग फायर ब्रिगेड के बारे में? नहीं सर हमें नहीं पता। अरे आग बुझाने वाला काम करता है ये। और तुम लोगों को पता है सरकार की तरफ से ना 60 से 70 हजार रुपए मिलता है महीने का। सर जी हाँ बेटा बोलो ना। अब नहीं मिलते हैं सर। क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं मिलते हैं? सर वो गलती से एक जगह आग बुझा दिया था। ले ओ बुड़बक, अरे तेरा तो काम ही आग बुझाना, फिर कहाँ से गलती होगी तुझसे? सर एक जगह चिता जल रही थी, उसी की आग बुझा दी। किसी को बताइए मत कि तू मेरे कोचिंग से पढ़ के पास हुआ है। गलती से मत बताइए तो किसी को भी। चल चुपचाप जल्दी से भाग जाए यहाँ से। हाँ तो